आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। किन तीन देशों से बहती है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तिब्बत में पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है, जिसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी तीन देशों जैसे भारत, बांग्लादेश, चीन में बहती है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र क्या मानी जाती है? भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम क्या है? तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तब इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में असम में से किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। मैप में डिस्कस करेंगे। या क्या कह रहा है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर इसको क्या कहते हैं? फिर आगे जब चलती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। काहे के नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। यह ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम। संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, जो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? और राइट में सहायक नदियां हैं। लेफ्ट में कौन कौन सी? ऊपर से जब ये नदियां ऊपर से बहती हैं तो ये इनका लेफ्ट इधर होता है और नदियों का मतलब लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर मतलब इधर होता है, बाईं साइड और दाईं साइड मतलब बदल जाता है। तो लेफ्ट में कौन कौन सी नदियां हैं? दिहांग, लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है और धनसिरी, कोपिली नदी। और राइट में कौन कौन सी नदियां हैं? तिस्ता जो चोलामू झील से निकलती है, संकोश, मानस, सुमनसिरी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो असम में है। मांजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो विश्व से बड़ा द्वीप माना गया है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं जिसमें इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते नहीं हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।